एक बार इंद्रदेव को अभिमान हो गया। तब लीलाधारी श्री कृष्ण ने एक लीला रची। एक दिन श्री कृष्ण ने देखा कि सभी गोकुलवासी तरह तरह के पकवान बना रहे हैं। पूजा का मंडप सजाया जा रहा है और सभी लोग प्रातःकाल से ही पूजन की सामग्री एकत्रित करने में व्यस्त है। तब श्री कृष्ण ने यशोदा मैया से पूछा, मैया, ये आज सभी लोग किसके पूजन की तैयारी कर रहे हैं? इस पर मैया यशोदा ने कहा कि लल्ला, सभी गोकुलवासी इंद्रदेव की पूजा की तैयारी कर रहे हैं। तब कन्हैया ने फिर से कहा, सभी लोग इंद्रदेव की पूजा क्यों कर रहे हैं? तो माता यशोदा ने कहा, क्योंकि इंद्रदेव वर्षा करते हैं, जिससे अन्न की पैदावार अच्छी होती है और हमारी गायों को चारा प्राप्त होता है। तब श्री कृष्ण ने कहा कि वर्षा करना तो इंद्रदेव का कर्तव्य है। यदि पूजा करनी है तो हमें गोवर्धन पर्वत की करनी चाहिए, क्योंकि हमारी गाय तो वही चरती है और हमें फल फूल सब्जियां आदि भी गोवर्धन पर्वत से प्राप्त होती है। इसके बाद सभी गोकुलवासी इंद्रदेव की बजाय गोवर्धन पर्वत की पूजा करने लगे। इस बात को देवराज इंद्र ने अपना अपमान समझा और क्रोध में आकर कहने लगे कि उस कृष्ण की बात मानकर सभी लोग मेरा अपमान कर रहे हैं। इन गोकुलवासियों की इतनी हिम्मत, मेरी पूजा छोड़कर इस गोवर्धन पर्वत की पूजा कर रहे हैं। इसके बाद भगवान इंद्र ने प्रतिशोध लेने के लिए मेघों का आवाहन किया और उनसे कहा कि इन गोकुलवासियों ने मेरा अपमान किया है। तुम सब जाओ, इन गोकुलवासियों पर इतनी वर्षा करो कि पूरी गोकुल नगरी पानी में डूब जाए। तब मैं देखता हूँ ये लोग किसके पास जाते हैं और कैसे मेरे क्रोध को सहन करते हैं। भगवान इंद्र की आज्ञा का पालन करते हुए मेघों ने बारिश करना शुरू कर दिया और देखते ही देखते बारिश ने अपना विकराल रूप धारण कर लिया, जिससे पूरे गोकुल में चारों तरफ त्राही त्राही मचने लगी और सभी लोग इधर उधर भागकर अपने प्राण बचाने हेतु तुरंत भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे। लोगों ने श्री कृष्ण से कहा, तुमने कहा था कि गोवर्धन पर्वत की पूजा करो, भगवान इंद्र की नहीं। अब देखो, भगवान इंद्र हम सब से क्रोधित हो गए हैं और वो हम सब से प्रतिशोध ले रहे हैं। अब हमें उनके क्रोध से कोई नहीं बचा सकता कृष्ण। जिसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने कहा, आप लोग बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। सभी लोगों को लेकर, अपनी अपनी गौ माताओं को लेकर और सभी जानवरों को लेकर मेरे पीछे पीछे आओ। जिसके बाद भगवान श्री कृष्ण सभी लोगों को लेकर गोवर्धन पर्वत के पास जाते हैं और गोवर्धन पर्वत को अपने बाएं हाथ की सबसे छोटी उंगली पर उठा लेते हैं और कहते हैं कि सभी इस पर्वत के नीचे आ जाओ। जिसके बाद सभी गोकुलवासी गोवर्धन पर्वत के नीचे आ जाते हैं और देखते ही देखते 2-3 दिन गुजर जाते हैं, लेकिन भगवान इंद्र का क्रोध शांत नहीं होता और वो बारिश को और विकराल कर देते हैं। लेकिन इधर भगवान श्री कृष्ण को गोवर्धन पर्वत को अपनी बाएं हाथ की छोटी उंगली पर उठाए हुए 3 दिन हो जाते हैं। उधर भगवान इंद्र अपनी पूरी कोशिश कर लेते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण और गोकुल वासियों को कोई हानि नहीं पहुंचती। जिसके बाद उनको ये समझ में आता है कि कृष्ण कोई साधारण बालक नहीं है और वो तुरंत भगवान श्री कृष्ण की शरण में आ जाते हैं और फिर माफी मांगने लगते हैं, क्षमा मांगने लगते हैं
भगवान श्री कृष्ण भगवान इंद्र को माफ कर देते हैं और आज के बाद तुम कभी भी गोकुल वासियों को परेशान नहीं करोगे। जिसके बाद भगवान इंद्र वहां से चले जाते हैं। बारिश के बंद होने के बाद भगवान श्री कृष्ण सभी को गोवर्धन पर्वत से बाहर निकालकर पर्वत को वापस अपनी जगह रख देते हैं और वो वापस गोकुल चले जाते हैं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने देवराज इंद्र का अहंकार तोड़ा था। जय श्री कृष्ण।